हाँ बेटा, तो इस बैच में हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं प्रोज ना बेटा। पाठ का नाम है द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। इस पाठ को लिखा है जेम्स एलन ने। देखो बेटा, द सेक्रेट ऑफ हेल्थ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। अच्छा बताइए बेटा, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता? सभी होना चाहते हैं, आप भी होना चाहते हो। तो सफलता कैसे प्राप्त करोगे, यह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब लड़के ने पूछा, गुरुजी कौन सी सफलता? पैसा कमाने वाली सफलता, मोटर गाड़ी बंगला कार कमाने वाली सफलता? नहीं बेटा, यह फिलॉसफी आप पढ़ रहे हो और जेम्स एलन आपको उपदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में सच्ची सफलता कैसे प्राप्त करोगे। सच्ची सफलता क्या है? आप जीवन में सफल हो तो लोग आपको युगों युगों तक क्या करें, याद करें। दैट इज कॉल्ड ट्रू सक्सेस। इसी को सच्ची सफलता कहते हैं। हमारी बात सुन, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वह सफलता आपको कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए कोई गुरु होना चाहिए ना, जो आपको उपदेश दे। वही गुरु हैं कौन? जेम्स एलन, जो हमको आपको सिखा रहे हैं। यानी कि ऐसी सफलता प्राप्त करो जिससे कि समाज मरने के बाद भी आपको याद करे और युगों युगों तक याद करे। वह सच्ची सफलता होती है। नहीं तो उसके लिए महान कार्य करना पड़ेगा। हाँ, तो यही सिखा रहे हैं बेटा। तो शुरू किया जाए। किताब देखिए, किताब देखो बेटा, लिखा है, किताब तो है ना, नहीं है तो उस पर आ रहा होगा। लिखो बेटा, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता। पैसा कमाने वाली सफलता की बात नहीं हो रही है, मोटर गाड़ी बंगला कार वाले की सफलता नहीं हो रही है। सच्चा स्वास्थ्य ऊपर आप पढ़ चुके, और सच्ची सफलता गो टुगेदर, साथ साथ जाते हैं, साथ साथ चलते हैं। यानी कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता सदैव साथ साथ चलते हैं। सच्चे स्वास्थ्य के अभाव में सच्ची सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब दिमाग लगाओ, जब स्वस्थ रहोगे तभी तो सफल होगे यार। जब स्वस्थ रहोगे तभी तो सफल होगे। तो वही कह रहा है कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता सदैव साथ साथ चलते हैं। फार माने क्योंकि दे आर इनसेपरेटेबली, वे बिना अलग हुए, इंटरवाइंड, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं। रस्सी देखते हो, अरे कुएं से बाल्टी से जब पानी निकालते हो तो रस्सी देखते हो ना, तो उस रस्सी में दो रस्सियां लगी रहती हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से जो है बड़ी रहती हैं, चिपकी रहती हैं। उसको हम इंटरवाइंड बोलते हैं। वे बिना अलग हुए, यानी सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता बिना अलग हुए ना बेटा, इंटरवाइंड माने लिपटे हुए हैं, इन द थॉट रिम, विचार के क्षेत्र में। थॉट माने विचार और रिम माने क्षेत्र। क्योंकि वे विचारों के क्षेत्र में
बिना अलग हुए एक दूसरे से रस्सी की तरह लिपटे हुए हैं। ना बेटा, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता सदैव साथ साथ चलते हैं। सच्चे स्वास्थ्य के अभाव में सच्ची सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन्हें कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की ताकत से, फेथ माने क्या बताया था? विश्वास। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की ताकत से एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड। एवरी माने प्रत्येक, इंड्यूरिंग माने चिरस्थाई, यानी जो युगों युगों तक रहे। वर्क माने कार्य, इज एकम्प्लिश्ड माने पूरा होता है। विश्वास की ताकत से प्रत्येक चिरस्थाई कार्य पूरा हो जाता है। तो ये चिरस्थाई कार्य कौन है? चिरस्थाई कार्य ऐसा होता है बेटा जो युगों युगों तक जो है, जिस कार्य को लोग याद करते हैं। जैसे समझाएं, राम का नाम सुना होगा, राजा दशरथ के लड़के थे। इन्होंने ऐसा कार्य किया कि राम तो पता नहीं कब मर गए, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। कृष्ण का नाम सुना होगा, कंस का वध किया, महाभारत कराया। नहीं, पता नहीं कृष्ण कब चले गए, वासुदेव के लड़के थे। हमारी बात सुनो, लेकिन हम उनका नाम याद करते हैं। गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, पता नहीं कब चले गए, सुद्योधन के लड़कवा थे, लेकिन आज भी हमको उनको याद करते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम सुना होगा बेटा। हम कोई राजनीति नहीं करते बेटा, न तो हम किसी भी पार्टी से, हम अध्यापक है यार, साफ साफ साधारण आदमी हैं, लेकिन नाम सुना होगा। तो ये जो है, इन्होंने ऐसा कार्य किया कि इनके मरने के बाद भी ट्रिपल तलाक हटाया, यानी कि 370 जो है गायब किया। इन्होंने ऐसा कार्य किया है कि इनके मरने के बाद भी हम लोग इनको क्या करेंगे? याद करेंगे। इसको चिरस्थाई कार्य कहते हैं, यानी कि ऐसा कार्य जो युगों युगों तक बना रहे, समाज के लोग उसको याद करें, दैट इज कॉल्ड एंड्योरिंग वर्क। ठीक है, उस सफलता की बात हो रही है। तो विश्वास की ताकत से प्रत्येक चिरस्थाई कार्य पूरा हो जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है बेटा कि राम जैसी सफलता, कृष्ण जैसी सफलता, उसकी बात हो रही है बेटा, पैसा कमाने की बात नहीं। समझ रहे हो बेटा? राम कैसे सफल हुए, कृष्ण कैसे सफल हुए, गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध कैसे सफल हुए, और बहुत दूर नहीं, आधुनिक युग के नरेंद्र मोदी अपने जीवन में कैसे सफल हुए, उस सफलता की यहां पर बात हो रही है। भाषण तो कैसे सफल हुए, इसी का गुरु मंत्र यहां पर बताने जा रहा। ठीक है, तो लिखा हुआ आगे क्या? तो विश्वास, लड़का पूछेगा ना कि गुरुजी विश्वास किस में होना चाहिए ना, तो लिखा हुआ फेथ इन द सुप्रीम, सुप्रीम में विश्वास, यानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास। फेथ इन द सुप्रीम, सुप्रीमो कौन है? इस ब्रह्मांड का सुप्रीमो कौन है? ईश्वर है यार। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास जरूर रखना बेटा। जो पाठ पढ़ाए गए, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नहीं है अभी एक आपके यहाँ पाठ है द पासिंग ऑफ अर्थर,
तो ये जो पाठ है ये बताते हैं क्या कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। तो कहा बेटा फेथ इन द सुप्रीम, यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास। दूसरा फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, उसके नियम और कानून में विश्वास। किसके? ईश्वर के ओवर रूल। वही तो ओवर रूल है ना, अरे ईश्वर ही तो ओवर रूल करता है। तो उसके, किसके? ईश्वर के नियम और कानून में विश्वास। तो लड़के ने कहा गुरुजी ईश्वर का नियम और कानून क्या है? उसने इस पृथ्वी पर दो कानून लगा रखे बेटा, सुख और दुख। जितने जीव, इंसान की बात नहीं रही, जितने जीव इस संसार में खुशी हैं उतने दुखी हैं बेटा। हमेशा पलड़ा क्या रहता है? बराबर रहता है। बहुत बैलेंस करके चलता है कौन? ईश्वर। उसका नियम कानून यही बेटा। क्या? दो नियम कानून है, सुख और दुख ना बेटा। अगर एको पलड़ा ज्यादा होता है तो वह सुनामी भेज देता है, केदारनाथ कांड करा देता है, कोरोना वायरस भेज देता है। हमेशा पलड़ा बैलेंस करके चलता है। बहुत बड़ा हरामी पीस है कौन? ईश्वर। अगर कुछ ज्यादा अत्याचार होता है तो वह पृथ्वी की पीठ हिला देता है। अरे लंट और भूकंप आ जाता है यार। यानी कि हमेशा बैलेंस करके चलता है। तो यानी कि आप, हमारे नसीब में अगर सुख है तो हमारी जगह कोई दूसरा जीव जो है वह दुखी होगा। हमारे नसीब में अगर दुख है तो हमारी जगह दूसरा कोई जो है वह सुखी होगा। यह कानून है किसका? ईश्वर का। सुख और दुख का कानून है बेटा। उस ओवर रूलिंग लॉ में, उस ईश्वर के नियम और कानून में विश्वास रखना ना बेटा, यह दूसरा विश्वास। तीसरा फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य पर विश्वास। जो कार्य आप अपने हाथ में लो उस पर भी विश्वास होना चाहिए। यानी कि हमेशा इतना तो विवेक होने चाहिए यार इंसान हो, यह कार्य समाज की भलाई के लिए है कि समाज की बुराई के लिए। यानी कि जो बहुत उपयोगी कार्य होना चाहिए, लेजिटिमेट वर्क होना चाहिए। वह कार्य जो आप करें समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, बुराई के लिए नहीं। तीन विश्वास हो गया। कार्य पर विश्वास, फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर। फेथ कॉमन लिया गया, फेथ इन योर पावर टू अकॉम्प्लिश दैट वर्क। उसका अकॉम्प्लिश माने पूरा करना, उस कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास। चार विश्वास हुए बेटा। किस पर? उस परम हरामी पीस। हरामी पीस क्यों कहते हैं? एक मनई को पलटा दो दिन दहाड़े तो समाज आपको कहने लगेगा कि बहुत हरामी पीस कहेगा ना, अरे यार मर्डर कर देता है। अब वह पता नहीं रोज कितने जीव का मर्डर करता है, कितने जीव को पलटाता है। किसी के पास लेखा जोखा है? नहीं है ना। इसका मतलब बहुत बड़ा हरामी पीस है कौन? सुपरम है यार कौन? ईश्वर। तो चार विश्वास गिनाया लेखक ने। सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास, उसके नियम और कानून में विश्वास, कार्य पर विश्वास, समाज की भलाई के लिए वह कार्य होना चाहिए, और उस कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास। यह चार विश्वास है बेटा। तो लिखा है बेटा, हियर इज द रॉक। यह एक चट्टान बनी। किसकी? यह एक विश्वास की चट्टान बनी। हियर इज द रॉक।
कौन सी चट्टान? विश्वास की चट्टान बनी, अपॉन विच, जिस पर यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव। यदि आप उस विश्वास को प्राप्त करने में सफल हो गए तो निश्चित है कि आप उस पर निर्माण करेंगे, यानी कि आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। इफ यू वुड स्टैंड, यदि आप उस विश्वास की चट्टान पर खड़े हो जाते हो तो एंड नॉट फॉल, वहां से आप कभी गिरोगे नहीं। यह फिलॉसफी था। तो विश्वास, लड़के ने पूछा था कि विश्वास किस पर होना चाहिए, वही हम पाठक आपको सिखा रहे हैं बेटा, उपदेश दे रहे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरें ते नरई घनेरे। उपदेश देना आसान है, जो हम ये पढ़ा रहे हैं सबको आता होगा बेटा, लेकिन इसका जो अनुपालन करता है वही राम बनता है, वही कृष्ण बनता है, वही गौतम बुद्ध बनता है, वही स्वामी विवेकानंद बनता है, वही नरेंद्र मोदी बनता है। ये हम लोग जी रहे हैं इस जमाने में, इसकी भी बात कर लेते हैं साथ में, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, लेकिन यह किसी पार्टी या जात धर्म से होकर के न जोड़ना। ये आपको पढ़ा रहे हैं, सीख दे रहे हैं बेटा, हमारी बात सुनो ना। नहीं तुम कहो पठकवा तो जो है नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है, ये पहले हम बता दे रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको नाम लेना चाहिए। ठीक है, आइए बेटा कमा पॉइंट। तो शुरू करते हैं बेटा, जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से जेम्स एलन ने हम आधुनिक विद्यार्थियों को सच्ची सफलता के रहस्य के बारे में बताया है। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता सदैव साथ साथ चलते हैं, यानी कि सच्चे स्वास्थ्य के अभाव में सच्ची सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता विचार के क्षेत्र में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, उन्हें बच्चों कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। जेम्स एलन उपदेश देते हैं कि हे पाठक, विश्वास की ताकत से प्रत्येक चिरस्थायी कार्य पूरा हो जाता है। चिरस्थायी कार्य क्या है समझा दिया, पैसा कमाना नहीं, मोटर गाड़ी बंगला कार कमाना नहीं, चिरस्थायी कार्य जो युगों तक जिंदा रहे। विश्वास की ताकत से प्रत्येक चिरस्थायी कार्य पूरा किया जाता है। तो प्रश्न है कि किसमें विश्वास होना चाहिए बेटा? तो लेखक कह रहा है कि वह इंसान या यदि कोई व्यक्ति, हे पाठक, यदि कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करता है, उसके नियम और कानून में विश्वास करता है, कार्य पर विश्वास करता है और कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास करता है, तो वह एक विश्वास की चट्टान को बनाने में सक्षम हो जाता है। अगर वह विश्वास की चट्टान को बनाने में सक्षम हो जाए तो निश्चित है कि वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेगा। अगर वह उस विश्वास की चट्टान पर खड़े होने में सक्षम हो जाता है तो वहां से उसका कभी पतन होने वाला नहीं है, विकास ही होगा। नरेंद्र मोदी पर लगाना, सब क्लियर होता जाएगा बेटा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नहीं समझे क्या कहा? कार्य पर विश्वास किया, इलेक्शन लड़ना है, खूब परिश्रम किया, ताकत पर विश्वास, ठीक, उसके नियम और कानून में विश्वास किया, हारेंगे जीतेंगे इससे मतलब नहीं है, परिश्रम कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद सबको याद होगा, टीवी में दिखाया गया था, केदारनाथ जा करके उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास, बैठ करके शंकर जी की आराधना करने लगा। सफलता मिली कि नहीं मिली?
फिर समझो, कार्य पर उसने विश्वास किया कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, समाज को सुधारेंगे। ताकत पर विश्वास किया, बहुत परिश्रम किया। सबको मालूम है कि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री उतनी मेहनत नहीं किया जितना कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के समय किया। ताकत पर विश्वास। फिर उसके नियम और कानून पर विश्वास। हारेंगे जीतेंगे इससे मतलब नहीं है। विश्वास किया उसके नियम और कानून पर, और परिणाम क्या हुआ? और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास किया। शंकर में जाकर के ध्यान लगाया, परिणाम आपके सामने आया। ठीक है, बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। चाय बेचने वाले की बात कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री बना, क्यों? उसको विश्वास था। यही सिखा रहे हैं। तो शुरू करें। हिंदी समझ आ गई? पक्का? ध्यान सुनो बेटा। सच्चे स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके बेटा। अब सच्ची सफलता के बारे में पढ़ने जा रहे बेटा। लेंगे देखो बेटा। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. In the opinion of the writer James Allen, true health and true success always go together with. True health and true success always go together with. In the absence of true health, true success can never be imagined, because they are intertwined in the area of thought. विचार के क्षेत्र में वे एक दूसरे से क्या हैं? चिपके हुए। They can never be separated. उन्हें कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो by using the power of his magic pen, the writer James Allen has taught us the key to success. सफलता की चाबी के बारे में बताया था। According to the writer James Allen, if anybody has faith in the existence of Almighty God, he has faith in the overruling law, he has faith in his work, and he has faith to complete that work. So he will be able to build the rock of faith. If he gets success to build the rock of faith, so he will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get victory after victory in his life. If he gets success to stand upon the rock of faith, तो it is sure that he will never fall down. उसका कभी पतन होने वाला नहीं। राम कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध और आधुनिक युग में नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। आ गया होगा समझ? एक बार फिर समझते बेटा। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता सदैव साथ साथ चलते हैं। सच्चे स्वास्थ्य के अभाव में सच्ची सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये विचार के क्षेत्र में एक दूसरे से लिपटे हुए। इन्हें बच्चों कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। विश्वास की ताकत से प्रत्येक चिरस्थायी कार्य पूरा किया जाता है। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करता है, उसके नियम और कानून में विश्वास करता है, कार्य पर विश्वास करता है, कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास करता है, तो वह एक विश्वास की चट्टान बनाने में सफल हो जाता है। अगर वह विश्वास की चट्टान को बनाने में सफल हो जाता है, तो वह जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करता है। यदि वह उस विश्वास की चट्टान पर खड़े होने में सक्षम हो जाता है, तो वहां से उसका बच्चों कभी पतन होने वाला नहीं है। यह यहां पर बताया जा रहा है।
आप निश्चित ही विकास करेंगे, सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। समझे बेटा? शुरू करें, ध्यान से बेटा। बाय अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, जो पाठक लैंग्वेज बोलते हैं रटते हो क्या? रटना नहीं बेटा। पाठक जितना बोल रहे हैं इसको केवल ध्यान से सुनो और सुनने के बाद कॉपी किताब बंद करके धर दो। अब 5 मिनट में पाठक ने क्या बोला इसको बोलने की कोशिश करो। गलत होगा बेटा, परेशान होगे, हमें मालूम है, हम भी ऐसा के हैं। और लेकिन वह परेशानी केवल 10-15 दिन की है, उसके बाद सीधे लैंग्वेज बनने लगेगी। यह पाठक का चैलेंज है बेटा। नहीं तो आपको स्पीकिंग सीखने जाना पड़ेगा। तो कहाँ स्पीकिंग सीखो? पठकवा स्पीकिंग सिखा रहा। एक चीज को कम से कम अंग्रेजी में 3 बार बोलता है और कुल 6 बार पढ़ाता है बेटा। अरे 3 बार हिंदी और 3 बार अंग्रेजी, तो कैसे नहीं आएगा यार? आप हमारी बात समझे ना? तो लैंग्वेज बनना लगे। आपका काम क्या है बेटा? कि आप अंग्रेजी लिख लो, बोल लो, बस ये ना। अच्छा ईमानदारी बताओ, जो बोलते हैं समझ आता ना? टेंशन न लो, बस समझ आता है कि नहीं? अगर आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, अपने साथियों दोस्तों यारों में समझा करो, चर्चा करें कि पठकवा समाज की सेवा कर रहा है ना बेटा। आपको टाइम फिक्स है बेटा, फ्री बिल्कुल जा रहा है उस मार्केट में। 5 बजे शाम को लिटरेचर है और 9 बजे से ग्रामर है, रोज आ रहा है ना। और ऐसे चलता रहेगा जब तक आपका कोर्स नहीं होगा। और अगर सच्चे शिष्य हो तो रोज आपको आनंद आएगा। अब भाई बिल्कुल गड़बड़ हो तब फिर हमारी गलती नहीं, थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। आइए कम पॉइंट लैंग्वेज देखो। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. About the secret of true success. In the opinion of the writer James Allen, true health and true success always go together with. It means in the absence of true health, true success can never be imagined. Because they are interconnected with each other. They are intertwined with each other. They can never be separated. उन्हें कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। According to the writer James Allen, by the power of faith, every enduring work is completed. The writer James Allen says that if anybody gets success to have the faith in the existence of Almighty God, if anybody gets success to have the faith in the existence of Almighty God, he has faith in his overruling law. He has faith in his work and he has faith in the power to complete that work. So he will be able to build the rock of faith. If he gets success to build the rock of faith, it is sure that he will get success after success, achievement after achievement, victory after victory in his life. If he gets success to stand upon the rock of faith, तो he will never fall down. उसका कभी पतन होने वाला नहीं। कुछ समझा ना? पक्का? एक बार फिर सुनते बेटा। हे पक्का हो रहा है कि नहीं? पक्का बताओ। गुड, तब समझो पाठक ने पढ़ाया बेटा। फिर से एक बार। राम कृष्ण उस सफलता की बात हो रही बेटा। गौतम बुद्ध और क्या नाम है नरेंद्र मोदी, इनको दिमाग में रख करके पूरी बात समझना, तभी जाकर समझना है बेटा। फिर से एक बार हमने आपको बताया, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द राइटर जेम्स एलन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच ए यूजफुल लेसन टू द मॉडर्न स्टूडेंट्स हियर अबाउट द सीक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस. In the opinion of the writer James Allen, true health and true success
always go together with. It means in the absence of true health, true success can never be imagined. Can never be imagined. Because they are interconnected with each other. They are intertwined with each other. They can never be separated. उन्हें कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता. According to the writer James Run, by the power of faith, every enduring work is completed. तो विश्वास किसमें होना चाहिए वह बता रहा हूं. In the opinion of the writer James Run, if anybody has faith in the existence of Almighty God, he has faith in his overruling law, he has faith in his work, he has faith in the power to complete that work. He has faith in the power to complete that work. So he will be able to build the rock of faith. If he gets success to build the rock of faith, it is assured that he will get achievement after achievement, success after success, victory after victory in his life. If he gets success to stand upon the rock of faith, तो he will never fall down. उसका कभी पतन होने वाला नहीं है, वह हमेशा सफलता पाएगा. सुना होगा कि यार हम कभी हारते ही नहीं हैं. तो हारते नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर ये टैलेंट आ गई नहीं. कोई भी क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, किसी भी चीज का क्षेत्र हो, यह अगर 4 विश्वास आपके अंदर हैं, कौन कौन से? सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास, उसके नियम और कानून में विश्वास, क्या ऐसा बता सके? कार्य पर विश्वास और कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास. यह 4 चीज अपने दिमाग में रखना, कभी आप अपने जीवन में असफल हो गए ही नहीं. आगे चले बेटा, शुरू करें. आगे क्या लिखा बेटा? जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां, हर परिस्थिति के तहत. टू फॉलो माने अनुसरण करो. द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू. आपके अंदर जो उच्च भावनाएं हैं, निम्न भावना नहीं, निम्न नीचता वाली भावना नहीं यार, उच्च भावनाएं. आप अपने अंदर की उच्च भावनाओं का अनुसरण करो, ऊंचे विचारों का अनुसरण करो. हर आदमी के अंदर उच्च विचार और निम्न विचार दोनों होते हैं. उसकी बात हो रही है. तो जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, अब आप अपने अंदर की उच्च भावनाओं का क्या करो? अनुसरण करो. ये लिखा बेटा, टू बी ऑलवेज टू द डिवाइन सेल्फ. हमेशा, डिवाइन माने ईश्वर, हमेशा ईश्वर के प्रति सच्चे बने रहो. किसके प्रति? ईश्वर के प्रति. टू रिले अपॉन, आश्रित रहो. रिले अपॉन माने आश्रित रहो. द इनवर्ड लाइट, द इनवर्ड वॉइस. इनवर्ड लाइट अंतर आत्मा का प्रकाश, यानी कि आत्मज्ञान. अंतर आत्मा का प्रकाश मतलब आत्मज्ञान. एंड इनर वॉइस, और अंतर आत्मा की आवाज. आप हमेशा, इनवर्ड वॉइस, आप अपने अंतर आत्मा के प्रकाश यानी आत्मज्ञान और आत्मा की आवाज पर क्या रहो? आश्रित रहो. एंड टू परस्यू माने अनुसरण करो. योर पर्पज माने अपने उद्देश्य का, और अपने उद्देश्य का अनुसरण करो. विथ ए फेयरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट. निर्भीक होकर के, फेयरलेस माने निर्भीक होकर के, और रेस्टफुल हार्ट माने आराम से. निर्भीक होकर के और आराम से अपने कार्य का क्या करो? अनुसरण करो. तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय, 4 चीजें फिर तय. जेम्स रन पाठक को कहते हैं कि हे पाठक, अब पहली बात, यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर
आत्मा की उच्च भावनाओं का अनुसरण करता है, ईश्वर के प्रति हमेशा सच्चा बना रहता है, अपने अंतर ज्ञान और आवाज पर आश्रित रहता है और निर्भीक होकर के शांतिपूर्वक आराम से अपने कार्य को करता है, तो वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करता है। यह लिखा बताया ना, उपदेश देना आसान है लेकिन उसका अनुसरण जो करते हैं बहुत कम लोग होते हैं। नहीं तो सभी जो है राम कृष्ण गौतम बुद्ध नरेंद्र मोदी न बन जाए। तो आपको सिखाया जा रहा है इसलिए बेटा कि आप इसका अनुसरण करो तो ज्यादा से ज्यादा राम बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बनेंगे बेटा, गौतम बुद्ध बनेंगे और बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी भी बनेंगे। यह सिखाया जा रहा है। संसार जिसकी जय जयकार करने लगे उसकी बात हो रही बेटा। क्या समझे बेटा, आगे लिखा बेटा, बिलीविंग, कहाँ गया हो, मिल गया कि नहीं, बिलीविंग दैट, विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर विल यील्ड, भविष्य देगा, यील्ड माने देना, भविष्य देगा अनटू यू, तुमको, द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, आपके प्रत्येक विचार, थॉट माने विचार एंड एफर्ट माने प्रयास, आपके प्रत्येक विचार और प्रत्येक प्रयास की आवश्यकता को भविष्य आपको देगा। मतलब क्या हो रहा, भविष्य में आपके सारे विचार, आपके सारे प्रयास अवश्य ही पूरे होंगे। आपके सारी सोच और आपके सारे प्रयास भविष्य में अवश्य ही पूरे होंगे। इस जीवन की बात नहीं हो रही है, ये तो आत्मा की बात हो रही है, युगों में तक रहती है, उसकी बात हो रही है। यानी कि अभी बनाई लेके जन्मे हो, कभी जो है पेड़ बन के जन्मोगे, तो इसकी बात हो रही है, यानी आत्मा की बात हो रही है। भविष्य में आपके सारे प्रयास और सारे विचार अवश्य पूरे होंगे। फिर कहा बेटा, नोइंग दैट, यह जान करके कि द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का नियम, कैन नेवर फेल, ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं हो सकता। अब प्रश्न हुआ, गुरु जी ब्रह्मांड का नियम क्या है, ब्रह्मांड का नियम क्या है, इसको तो आप समझाइए। कह रहा है कि आपको यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं होता। तो ब्रह्मांड का नियम क्या है, नीचे लगा बेटा, एंड दैट योर ओन, जो कुछ आपका है, विल कम बैक टू यू, वह आपके पास वापस आएगा, विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, गणितीय, मैथमेटिकल माने गणितीय, एग्जैक्टिट्यूड माने सटीकता, गणितीय सटीकता के साथ आपके पास वापस आएगा। ये क्या है, यानी कि जो कुछ आपका है वह चक्रवृद्धि ब्याज सहित आपके पास वापस आएगा। अब प्रश्न हुआ कि गुरुजी हमारा इस संसार में क्या है, कुछ भी नहीं। ये मोटर गाड़ी बंगला कार ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हो, कुछ नहीं आपका, केवल एक चीज है बेटा, क्या, कार्य। आपका है क्या इस संसार में, यह सिखाने जा रहे हैं। बता रहे हैं फिलॉसफी है, अगर समझोगे तो बढ़ने नहीं देगा, पहले पूरा क्लियर करो क्या कर रहा है। कब देखो बेटा, जब तक आप लेखक की भावना, लेखक क्या लिखना चाहता है उसकी भावना में जब तक नहीं घुसोगे तब तक बात समझ नहीं आएगी। हमारे गाने से नहीं है, क्या करा, यह आपको जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं होता। तो ब्रह्मांड का नियम क्या है, कह रहा है कि जो कुछ आपका है वह आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस आएगा। तो प्रश्न हुआ कि गुरुजी हमारा क्या है इस संसार, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, एक चीज है, कार्य। आपने गीता में सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कार्य। तो कार्य करते हो तो उसमें ऊर्जा लगती है, सबको मालूम है। कोई भी कार्य करोगे तो उसमें क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी। और आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती,
तो जाती कहां है? तो जब ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो आपने तो खर्च किया, तो जाती कहां है? वह आपकी आत्मा के चारों ओर युगों युगों तक बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। जितनी ऊर्जा आपने खर्च किया है वह आपकी आत्मा के इर्द गिर्द युगों युगों तक बनी रहेगी। कैसे सिद्ध करोगे? आपने एक नान के लड़के के नाम सुना होगा बेटा, चाणक्य। अभी कपिल शो में आ रहा था, उससे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल कोई भी प्रश्न करो वह आपको चट से जवाब देता है। बताइए वह सब पढ़ा है क्या? नहीं बेटा, यह उसका पूर्व जन्म का संग्रह है, पूर्व जन्म का संग्रह है। आई बात सुन। और सच्चाई बताएं बेटा, आप देखते होंगे जीवन में, देखो बेटा, सामान्य जीवन में जनरल चीज, कुछ समाज में कुकुर हैं, कुत्ते यार, कुछ तो गली में घूमते हैं, लोग डंडा लेके दौड़ा लेते हैं, और कुछ जो है कार में घूमते हैं, उनको शैम्पू वगैरह बाकायदा स्नान कराया जाता है। कभी आपने सोचा है सब क्या है? यह वो जो शैम्पू वगैरह से नहलवाया जा रहा है, चौकस पकवान खाने को मिलता है, उसका पूर्व जन्म का क्या है? संग्रह। अगर वह सदुपयोग इस जन्म में नहीं करेगा तो अगले जन्म में फिर वह गली के कुत्ता बन जाएगा, समझे ना? तो ये इस प्रकार से सोचा करो यार। कुत्ते तो सभी हैं, कोई गली में दौड़ता है, लोग डंडे से मारते हैं, पों पों करके भागता है, अब कोई जो है कार में घूमता है, वही कुकुर है, उसी जात का तो है। क्यों? यानी कि उसका पूर्व जन्म का वह संग्रह है, पूर्व जन्म में उसने कठिन परिश्रम करके जो अर्जित किया है उसका वह भोग कर रहा है। आज बात सुनो। उसी प्रकार से ज्ञान अर्जित किया किसने? चाणक्य। क्या नाम है उसका यार, भाई लड़के का जो नाम लिया था, कोई नाम ही तो है ना, कपिल शो में आता है यार। तो उसका वह पूर्व जन्म का क्या है? संग्रह। ये चीज है। तो वह संग्रह क्या है? ऊर्जा। यानी कि जो ऊर्जा आप खर्च कर रहे हो किसी कार्य को करने में, वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो जाती कहां है? वह आपकी आत्मा के इर्द गिर्द युगों युगों तक बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज सहित। सीधे कहा, दिस इज फेथ, यही विश्वास है। एंड द लिविंग ऑफ फेथ, यही विश्वास की सजीवता है। यानी किस पर आपको विश्वास करना चाहिए? कर्म पर। हमको ऊर्जा बढ़ानी है, हरामीपन वाली नहीं। नहीं तो हरामीपन वाली ऊर्जा बढ़ाओगे तो रावण बन जाओगे, कंस बन जाओगे। अरे यार, समझ रहे हो ना हमारी बात? तो वो नहीं बढ़ानी है, अच्छे कार्यों की ऊर्जा बढ़ानी है। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की ताकत से, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। डार्क वाटर्स माने अनिश्चितता के बादल। अरे वाटर्स यहां लिखा है, बादल इसका अर्थ होगा बेटा, वाटर नहीं। वाटर माने जहां पानी होता है उसका बहुवचन नहीं होता बेटा, तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। यहां वाटर्स लिखा है, इसका मतलब बादल। अनिश्चितता के काले बादल आर डिवाइडेड, छट जाते हैं। विश्वास की इस प्रकार की ताकत से अनिश्चितता के काले बादल जो है छट जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई के प्रत्येक पहाड़ क्रम्बल्स अवे माने ढह जाते हैं। क्रम्बल्स अवे माने, क्रम्बल्स माने ढह जाना, क्रम्बल्स अवे माने गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। एंड द बिलीविंग सोल, और किसमें बिलीविंग? सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने वाली आत्मा पासेस ऑन, आगे निकल जाती है। अनहार्म माने बिना किसी नुकसान के। ये लिखा लैंग्वेज देखो, अनहार्म माने बिना किसी नुकसान के। अरे हार माने नुकसान, अनहार्म माने बिना। आ गया होगा समझ? तो कुछ क्या सिखाया गया समझ? जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, अब जो अंग्रेजी बोलो उसके अंदर, हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर की उच्च भावनाओं का अनुसरण करता है,
सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति हमेशा सत्य बना रहता है, अपने आत्मज्ञान और आत्मा की आवाज पर आश्रित रहता है और शांतिपूर्वक निर्भीक होकर के नवड़ा अपने कार्य को करता है, तो निश्चित है कि वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करता है। जेम्सन कहते हैं कि उसे जानना चाहिए कि भविष्य में उसके सारे प्रयास और सारे विचार अवश्य ही पूरे होंगे। उसे यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं होता और जो कुछ उसका है वह उसके पास चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस आएगा। यही विश्वास है, यही विश्वास की सजीवता है। विश्वास की ताकत से अनिश्चितता के काले बादल जो है छट जाते हैं, कठिनाइयों के पहाड़ ढह जाते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने वाली आत्मा बिना किसी नुकसान के अपने सफलता के रास्ते पर चल देती है। हाँ बेटा, शुरू करें। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स रन, under all circumstances, if anybody follows the highest prompting within him, he is true to divine self. He always depends upon his inner voice and inner wisdom, and he does his work peacefully, restfully and fearlessly. It is assured that he will get success after success, he will get achievement after achievement, he will get victory after victory in his life. He should believe that in future all his thoughts and efforts must be fulfilled. He should know that the law of universe can never fail. And whatever is his, जो कुछ भी उसका है, whatever is his will come back to him with mathematical exactitudeness. This is the faith. This is the lively sense of faith. By the power of faith, the dark clouds of uncertainty are dispersed, and the mountains of difficulties are demolished, and the soul, believing in the existence of Almighty God, moves forward without any injury towards success. सफलता की ओर बिना किसी नुकसान के वह आगे बढ़ जाती है। ये लिखा, बहुत जोरदार लाइन है बेटा, ध्यान सुनो। जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर आत्मा की उच्च भावनाओं का अनुसरण करता है, ईश्वर के प्रति हमेशा सच्चा बना रहता है, अपने अंतर आत्मा के आत्मज्ञान और आवाज पर आश्रित रहता है, शांतिपूर्वक निर्भीकता से आराम से अपने कार्य को करता है, तो निश्चित है कि वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, विजय के बाद विजय, उपलब्धि के बाद उपलब्धि हासिल करता है। उसे यह विश्वास करना चाहिए कि उसे यह विश्वास करना चाहिए कि भविष्य में उसके सारे प्रयास और सारे विचार अवश्य पूरे होंगे। उसको यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं होता और जो कुछ उसका है वह उसके पास चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस आएगा। यही विश्वास है, यही विश्वास की सजीवता है। इस प्रकार के विश्वास की ताकत से अनिश्चितता के काले बादल जो है छट जाते हैं और कठिनाइयों के पहाड़ ढह जाते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने वाली आत्मा बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ जाती है। किधर के? और सफलता की ओर। ये लिखा
ध्यान सुनो बेटा, हमने कुछ बताया नहीं। According to the writer James Allen, if anybody follows the highest prompting within him, if he is true to divine self, if he depends upon his inner voice and inner wisdom, if he does his work peacefully, restfully and fearlessly, it is assured that he will get success after success, victory after victory, achievement after achievement in his life. He should believe that in future all his thoughts and efforts must be fulfilled. He should know that the law of universe can never fail, and whatever is his will come back to him with mathematical exactitudeness. This is the faith. This is the liveliceness of faith. By the power of such faith, the dark clouds of uncertainty are dispersed, and the mountains of difficulties are demolished, and the soul, believing in the existence of Almighty God, moves forward without any injury. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. About the secret of true success. सच्ची सफलता आपको जीवन में कैसे मिलेगी? किसकी सफलता की बात हो रही है? मोटर, गाड़ी, बंगला, कार वाले की सफलता नहीं हो रही है। सफलता की बात हो रही है जो चिरस्थायी रहे युगों तक, जिसके कारण आपको लोग याद करें। यह पढ़ा जा रहा है। हमारी बात सुनो, ध्यान सुनो बेटा, एक बार फिर सुनते हैं। हमने आपको बताया, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health, about the secret of true success. According to the writer James Allen, if anybody follows the highest prompting within him, he is true to God himself. He is true to God himself. He always depends upon his inner voice and inner wisdom, and he does his work peacefully, restfully and fearlessly. It is assured that he will get achievement after achievement, success after success, victory after victory in his life. He should believe that the law of universe can never fail. He should believe that in future all his thoughts and efforts must be fulfilled. He should know that the law of universe can never fail, and whatever is his will come back to him with mathematical exactitudeness. This is the faith, this is the liveliceness of faith. By the power of such faith, the dark clouds of uncertainty are dispersed, and the mountains of difficulties are demolished, and the soul, believing in the existence of Almighty God, moves forward without any injury. कुछ समझ पक्का कॉन्फिडेंस? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी आगे करें। थैंक यू।